नमस्कार, चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। और छत्तीसगढ़ को लेकर दूसरे चरण की 70 सीटों पर महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है, क्योंकि 75.11% 70 सीटों पर वोटिंग हुई है। और उसके बाद यहां पर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। और जिस कार से यहां पर दूसरे फेज को लेकर यहां पर सीधे तौर पर क्या कांटे की टक्कर छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रही है या फिर एक तरफा जीत की तरफ संकेत करते नजर आए आंकड़े, क्योंकि साल 2008 में 70% मतदान देखने को मिला था और भारतीय जनता पार्टी ने यह सरकार बनाई थी, जबकि 2013 में 77.40% यानी बम्पर वोटिंग यहां देखने को मिली और भारतीय जनता पार्टी ने फिर सरकार बनाई। 2018 में 76.45% यहां पर वोटिंग देखने को मिली है और 2023 में 75.08% 90 सीटों पर वोटिंग हुई है। और इसके मायने क्या निकाले जा रहे हैं, यानी 2018 के मुकाबले 1% कम वोटिंग देखने को मिली है। तो क्या सरकार बरकरार रहेगी या फिर परिवर्तन चाहती है जनता, क्योंकि जानकर मानते हैं कि जब भी बम्पर वोटिंग देखने को मिलती है तो सीधे तौर पर परिवर्तन की यहाँ पर संकेत मिलते हैं। लेकिन इस बार यहाँ पर जो है 2018 के बराबर ही लगभग वोटिंग हुई है। तो इसके क्या अर्थ निकाले जा रहे हैं? क्या इस बार महिला वोटर्स एक बार फिर से निर्णायक होंगी, क्योंकि महिला वोटर्स भारतीय जनता पार्टी के लिए सीधे तौर पर साइलेंट वोटर्स माने जाते हैं। और जिस कार से वोटिंग के ठीक पहले जो बड़ा खेला हुआ है उसके क्या मायने हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लिए 70 सीटों के लिए 19 जिलों पर वोटिंग खत्म हुई है दूसरे फेज को लेकर, क्योंकि दूसरा फेज निर्णायक रहा और हारो जीत के लिए बड़ा फेज माना गया है। और कुल यहाँ पर 1,63,00,000 वोटर्स ने यहाँ पर वोट डाले, जबकि उम्मीदवार 2,534 उम्मीदवारों के यहाँ पर किस्मत का फैसला ईवीएम में तय किया है। तो दूसरे चरण का क्या सियासी गणित सामने आ रहा है और कम मतदान का क्या अर्थ निकाला जा रहा है? क्या सरकार बरकरार या भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में करेगी वापसी, क्योंकि अपने अपने जीत के दावे सामने आ रहे हैं। क्योंकि इस बार बड़े नेता भी चुनावी मैदान में रहे और बड़े बड़े ऐलान और बड़े बड़े वादे किए। तो इस दम पर जनता का क्या मिजाज बदला या फिर कुछ नए आंकड़े देखने को मिले, क्योंकि आंकड़े तो बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे छत्तीसगढ़ को लेकर। लेकिन बात करते हैं दूसरे फेज को लेकर 70 सीटें 2018 के लिए। यहां कांग्रेस ने 51 सीटें जीत हासिल की थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 13 सीट, 6 सीटें अन्य की रही थी, जिसमें यहां पर बात की जाए तो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने 4 सीटें, बसपा ने 2 सीटों पर जीत हासिल की थी। जबकि पहले चरण के लिए अगर बात की जाए तो 20 सीटों पर वोटिंग खत्म हुई है और 20 सीटों में यहाँ पर 17 सीटों पर कांग्रेस, तो 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट यहाँ पर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने जीत हासिल की थी। इस हिसाब से क्या 2018 के मुकाबले 2023 का क्या रण है, इसको लेकर भी महत्वपूर्ण विश्लेषण हर जिले के आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं। तो बात कर लेते कि कितने उम्मीदवार यहाँ पर किस पार्टी के चुनावी मैदान में थे। कांग्रेस ने यहाँ सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी ने भी 90 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी और गौडबाना गणतंत्र पार्टी का गठबंधन हुआ, 90 सीटों पर ये भी चुनाव लड़े। 60 सीटों पर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने यह चुनाव लड़ा, 2018 में 5 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि आम आदमी पार्टी ने भी इस बार दांव खेला है। तो किसका खेल बिगाड़ा है, इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो यहाँ पर सीधे तौर पर बात की जाए, कोरिया जिले की 3 विधानसभा सीटें आती हैं। 2018 में तीनों सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार इस जिले पर बम्पर वोटिंग हुई है। और बम्पर वोटिंग का मतलब सीधे तौर पर निकाला जाता है कि कहीं ना कहीं जनता परिवर्तन चाहती है, जो राजनीतिक चाणक्य नेताओं के आंकड़े होते हैं। उस हिसाब से यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, कांग्रेस 2 सीटों पर भारी हो सकती है, जो अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो यहाँ पर सूरजपुर जिले की भी 2 विधानसभा सीटें आती हैं और दोनों सीटों पर 2018 में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार भी बम्पर वोटिंग यहाँ पर देखने को मिली है। फिलहाल कांग्रेस का ही दोनों सीटों पर यहाँ पर पलड़ा भारी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। 45-55 का मार्जिन हो सकता है, यानी कांटे की टक्कर यहाँ देखने को मिल सकती है। बलरामपुर जिले की 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहां पर भी बम्पर वोटिंग देखने को मिली है, 83.46% मतदान देखने को मिला है। और उस हिसाब से अगर बात की जाए तो तीनों सीटों पर कांग्रेस ने 2018 में जीत हासिल की थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी 102 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है, तो कांग्रेस भी 102 सीटों पर भारी हो सकती है, जो अनुमान सामने आ रहा है। जबकि अगर बात की जाए सरगुजा जिले की 3 विधानसभा सीटों के लिए तो करीब 80.18% यहाँ पर मतदान देखने को मिला है और 2018 में तीनों सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। और अगर बात की जाए इस बार जो आंकड़े हैं वो भी यहाँ पर चौंका सकते हैं और
यहाँ पर तीनों सीटों पर कांटे की टक्कर है। एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी तो 2 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है। जबकि अगर बात की जाए यहाँ पर जसपुर जिले की 3 विधानसभा सीटों के लिए यहाँ पर मतदान करीब 77.24% यहाँ देखने को मिला है। उस हिसाब से अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी 1 सीट तो कांग्रेस का 2 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है। 2018 में भी इस जिले पर कांग्रेस ने यहाँ पर जीत हासिल की थी। जबकि रायगढ़ जिले की यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों के लिए यहाँ पर भी बम्पर वोटिंग 83.92% मतदान देखने को मिला है। इस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 0 से 2 सीट और 2 से 3 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट आने के पाले में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी यहाँ पर भी कांटे की टक्कर यहाँ देखने को मिल सकती है। अगर बात की जाए कोबरा जिले की 4 विधानसभा सीटों के लिए तो मतदान यहाँ पर 74.08% यहाँ देखने को मिला है। और 2018 में इस जिले की 3 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस तो 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी और वो आंकड़े यहाँ पर फिर से देखने को मिल सकते हैं, जो अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जबकि अगर बात की जाए गोरेला पेंड्रा मरवाई जिले की 2 विधानसभा सीटों के लिए 1 सीट कांग्रेस तो 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है, जो अनुमान है। और यहाँ पर जो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ है उसके खाते में सीट जा सकती है, जो आंकड़े सामने आ सकते हैं। अगर बात की जाए मुंगेली की जिले की 2 विधानसभा सीटों के लिए दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 2018 में 1 सीट भारतीय जनता पार्टी तो 1 सीट यहाँ पर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटों पर भारी नजर आ रही है। 67.62% यहाँ मतदान देखने को मिला है। बिलासपुर जिला भी महत्वपूर्ण है, 67.33% यहाँ पर भी मतदान देखने को मिला है। यानी मध्यम ही यहाँ पर मतदान हुआ है। 5 विधानसभा सीटें आती हैं। 2018 में अगर बात की जाए 2 सीटों पर कांग्रेस, 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाया था। उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 2 से 3 सीटें और 2 से 3 सीटों पर ही कांग्रेस का पलड़ा यानी सीधे तौर पर कांटे की टक्कर यहाँ देखने को मिल सकती है। लेकिन बिलासपुर में भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकती है। जबकि अगर बात की जाए जहांगीर चंपा की यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें निर्णायक हैं। 72.75% यहाँ मतदान देखने को मिला है। 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि कांग्रेस 2 सीट और 1 सीट अन्य के खाते में जाने की संभावना हो सकती है, जो अनुमान है। 1 सीट पर जो अन्य है उस पर बीएसपी का भी खाता खुल सकता है, लेकिन सीधे तौर पर यहाँ भारतीय जनता पार्टी को बढ़त देखने को मिल सकती है। महासमुंद जिले की 4 विधानसभा सीटों के लिए अगर बात की जाए तो करीब 80.48% मतदान देखने को मिला है। उस हिसाब से कांग्रेस का पलड़ा 2 सीटों पर, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट अन्य के खाते में जाने की संभावना हो सकती है, जिस कारण के आंकड़े यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर सीधे तौर पर बालोदा बाजार में भी 4 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर 74.81% मतदान देखने को मिला है। और उस हिसाब से अगर बात की जाए तो यहाँ पर 2 सीटों पर कांग्रेस ने 2018 में जीत हासिल की थी और 1 सीट यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट यहाँ पर अन्य के पक्ष में रही थी। लेकिन इस बार सीधे तौर पर कांटे की टक्कर, 2 सीट भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों पर कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है। जबकि अगर बात की जाए रायपुर जिले की 7 विधानसभा सीटें निर्णायक हैं और यहाँ पर 65.62% मतदान देखने को मिला है। और उस हिसाब से अगर बात की जाए तो यहाँ पर 2018 में 6 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को 2 से 3 सीटें मिल सकती हैं और 3 से 4 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। जबकि गरियाबंद की 2 विधानसभा सीटों के लिए करीब 82.62% यानी बम्पर वोटिंग यहाँ पर भी देखने को मिली है। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर 2018 में 1 सीट कांग्रेस तो 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी के बीच यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। उस हिसाब से इस बार भी यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। एक सीट पर यहाँ पर जो है बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। जबकि धमतरी जिले की 3 विधानसभा सीट के लिए अगर बात की जाए तो करीब 84.23% यानी बम्पर वोटिंग इस जिले में भी देखने को मिली है। इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। यहाँ पर बात की जाए 3 सीटों के लिए, तीनों सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है। फिलहाल 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस के जीत की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। जबकि बालोद जिले की 3 विधानसभा सीटों के लिए करीब 82.79% मतदान देखने को मिला है। उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 2 सीटें, जबकि कांग्रेस के पक्ष में 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दुर्ग जिले की 6 विधानसभा सीटों के लिए बात की जाए करीब 71.57% मतदान देखने को मिला है। उस हिसाब से यहाँ पर 2 से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को 3 से 4 सीट और अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। 2018 में 5 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। इस हिसाब से अगर बात की जाए बेमेतरा जिले की 3 विधानसभा सीटों के लिए करीब
3.9% यहाँ पर भी मतदान देखने को मिला है। एक सीट भारतीय जनता पार्टी तो 2 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा यहाँ पर भारी हो सकता है, जो छत्तीसगढ़ को लेकर दूसरे चरण का कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो जो आंकड़े इस तरह से बन सकते हैं छत्तीसगढ़ को लेकर 70 विधानसभा सीटों के लिए, यहाँ पर दूसरे चरण को लेकर कांग्रेस 35 से 45 सीट, भारतीय जनता पार्टी भी 30 से 40 सीट के आसपास का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। और अन्य के पक्ष में 0 से करीब 2 से 5 विधानसभा सीटों का यहाँ कर जो है आंकड़े बन सकते हैं, जो अनुमान छत्तीसगढ़ को लेकर दूसरे चरण को लेकर लगाया जा रहा है। इस तरह से दूसरा चरण महत्वपूर्ण इसलिए भी होता है क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें दूसरे चरण में ही आती हैं और इस हिसाब से छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर फिलहाल 90 सीटों पर भी सामने आ रही है। और जिसका सी वोटर का ओपिनियन पोल था उसमें कांग्रेस को 45 से 51 सीट, भारतीय जनता पार्टी 39 से 45 सीट और अन्य के पक्ष में 0 से 2 सीट की संभावना दिखाई गई है। इस हिसाब से यहाँ पर 46 सीटों पर बहुमत का आंकड़ा छत्तीसगढ़ में बनता है, वो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी भी हासिल कर सकती है और कांग्रेस के यहाँ पर जो है आंकड़े को पार करती नजर आ रही है। इसके अलावा बात की जाए छत्तीसगढ़ को लेकर, यहाँ पर पेस मीडिया न्यूज 24 ओपिनियन पोल के आंकड़ों के हिसाब से भी छत्तीसगढ़ में 55 से 60 सीटों पर कांग्रेस तो 30 से 35 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और अन्य के पक्ष में 1 से 3 सीट की संभावना दिखाई गई है। तो इस तरह से अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ को लेकर आपको पहले और दूसरे चरण के लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण दिखा चुके हैं। आपको क्या लगता है 90 सीटों पर क्या कांग्रेस की सरकार बरकरार रहेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी वापसी करेगी? इस पर अपना रखिए। अन्य के चुनावी मैदान में उतरने से किसको कितना नुकसान होगा ये भी काफी महत्वपूर्ण होता है। तो आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है और जनता ने 90 सीटों पर ईवीएम में सभी बड़े नेताओं की किस्मत का फैसला तय कर दिया है। तो 3 दिसंबर को नतीजे सामने आ जाएंगे। आखिर छत्तीसगढ़ में क्या कांग्रेस की सरकार बरकरार रहेगी या भारतीय जनता पार्टी की वापसी होगी, ये काफी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए इन राज्यों के नतीजे सेमीफाइनल की तरह देखे जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है आप यहाँ रख सकते हैं। मिलते दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।